हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार अजय। एक बार फिर स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी परिवार में। आइए तो इस वीडियो में हम लोग यानी समय दूरी के टाइप नंबर 11 की बात करने वाले हैं। और टाइप नंबर 11 में बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन की बात करेंगे और बहुत सिंपल तरीका से हम लोग इस टाइप को समझेंगे। और इस टाइप से हमेशा क्वेश्चन, चाहे तो बैंक हो या एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस टाइप को शुरू करते हैं। यानी टाइप नंबर 11 का ये फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है कि मोहन एक निश्चित दूरी को पैदल चलकर जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटा का समय लगता है। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि वह जो है मोहन पैदल जाएगा और उधर से सवारी करके आएगा, तब उसे कहता है कि 10 घंटा का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा करे तो 5 घंटा का समय बच जाता है। यदि दोनों ओर यात्रा पैदल चलकर करे तो उसे कुल कितना समय लगेगा। यानी कह रहा है कि एक बार मोहन जो है पहले पैदल जाएगा और उधर से सवारी से आएगा, तो उसे कहता है कि 10 घंटा का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा करे तो उसे 5 घंटा समय बच जाता है। और ऐसे भी सवारी से आएगा यानी पैदल से ज़्यादा स्पीड से आएगा। यानी सवारी से यदि दोनों ओर चलेगा तो 5 घंटा समय बचा लेता है। यदि दोनों ओर पैदल चलता है, यदि दोनों ओर पैदल चलकर तय करे तो उसे कुल कितना समय लगेगा। आइए, यानी पैदल चलकर जाने और वहां से सवारी से आने में कुल कहता है कि 10 घंटा समय लगता है। तो आइए, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए, यानी कहता है कि पैदल चलकर जाने, यानी पी से इंडिकेट कर रहे हैं, पैदल चलकर जाने तथा वहां से सवारी, यानी सवारी से कहता है कि आने, सवारी से आने में उसे कुल कहता है कि 10 घंटा का समय लगता है। कुल कितना? 10 घंटा। यानी ये कोई दूरी है, यहाँ से पैदल जाएगा और उधर से सवारी करके आएगा, तो यही दूरी को कहता है कि तय करने में, यानी जाने और वहां से वापस आने में 10 घंटा समय लगता है। यानी पैदल गया और सवारी से आया तो उसे टोटल 10 घंटा का समय लगा। अब आइए, कहता है कि यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा तय करे, यानी दोनों तरह की यात्रा जो है, इधर से जाएगा सवारी से और उधर से भी आएगा सवारी से, यानी एक बार जाने में सवारी द्वारा और उधर से आने में, इससे कहता है कि 5 घंटा समय बच जाता है। यानी पहले जो समय लिया उससे 5 घंटा कम समय लेगा, यानी 5 घंटा समय बचा लेगा। पहले तो देखिए तो 10 घंटा लिया, अब देखिए तो ये 5 घंटा बचा लिया, यानी 5 घंटा, यानी दोनों और इधर से जा रहा है सवारी से और इधर से आ रहा है, यानी 2s की बात कर रहा है। यानी दोनों और सवारी की से, दोनों ओर सवारी से जाने और आने में कुल कहता है कि कई घंटा? 5 घंटा समय लगता है। अब आइए, अब देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, और बहुत इजी तरीका से सोल्व करेंगे। तो आइए, यानी कह रहा है कि पैदल चलकर जाने
और सवारी से आने में 10 घंटा और दोनों ओर सवारी से जाने और आने में कहता है कि 5 घंटा। अब देखिए तो ये दोनों ओर सवारी से और ये एक ओर है, हमको निकालना है दोनों ओर पैदल। अब देखिए तो ये 2 से गुना इसमें हो गया है। क्या इसमें भी इसको दोनों ओर पैदल कर दें, दोनों ओर सवारी से, और इसमें भी 2 से गुना करेंगे, यानी पूरा समीकरण को हम बैलेंस कर देंगे। किससे? यानी 2 गुना है तो इसमें भी 2 से गुना करके इसमें भी 2 से गुना करेंगे और इसमें भी 2 से गुना करेंगे। अब आइए, अब ये देखिए तो दोनों, एक बार पैदल गया और उधर से आया, यानी दोनों ओर पैदल, यानी 2p बन गया। और ये देखिए तो 2s, यानी दोनों ओर सवारी से जाने और आने में 5 घंटा। क्या इसी का मान ये दिया हुआ है 5, तो हाँ 2s का वैल्यू कितना है 5। यदि अगर हम ये 5 रख देंगे तो 2p पैदल जाने और आने में कुल निकल जाएगा दोनों ओर, यानी 2s का मान यदि 5 रखेंगे और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20, और 20 में से यदि 5 को घटा देंगे क्योंकि प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तब क्या करेंगे, यानी 20 में से 5 चला जाएगा यानी 15। डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, यानी ये दोनों को गुना करेंगे तब आ जाएगा 20 और 20 घंटा। और इसको जो है ये 5 घंटा इसमें क्या करेंगे तो माइनस कर देंगे, यानी कुल कितना घंटा, यानी 15 घंटा का समय लगेगा। यानी 15 घंटा दोनों ओर यदि वह पैदल यात्रा करेगा तो मोहन 15 घंटा में तय कर लेगा। यानी बहुत सिंपल तरीका से, यानी कुछ भी नहीं करना, यानी जितना कह रहा है, यानी देखिए तो इधर गया और आया, यानी सवारी से जाने और आने में कुल यानी लग गया, यानी दोनों ओर तो कुल लग गया यानी 2s, यानी 2 बार सवारी से बराबर है, दिया हुआ है 5। तो ये देखिए तो ये इसमें 2 गुना है तो हम पूरे में इस समीकरण में 2 से गुना कर देंगे और 2 से गुना करेंगे, करने के बाद 2s का मान यहाँ पे रख देंगे इस तरह का, यानी 2p प्लस 2s बराबर 20। अब ये 2s का मान यहाँ रखेंगे, यानी 2p प्लस 5 बराबर 20, यानी 2p बराबर 20 माइनस 5, यानी ये निकल करके आ गया 15 घंटा। और ये जो निकल के आया 2p, यानी p का मतलब पैदल गया और पैदल आया, यानी और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि यदि दोनों ओर यात्रा पैदल चलकर तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो यही दोनों ओर पैदल चलेगा तो उसे 15 घंटा का समय लगेगा। तो आइए अब इसी पर आधारित और क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, यदि वह दोनों तरफ की यात्रा घुड़सवारी
घुड़सवारी द्वारा करता है तो दोनों तरफ की यात्रा घुड़सवारी द्वारा करता है तो 2 घंटा समय बच जाता है। तो दोनों ओर यात्रा पैदल चलकर तय करने में कितना समय लगेगा? आइए, कहता है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा घुड़सवारी द्वारा करे तो 2 घंटा समय बच जाता है। तो दोनों ओर यात्रा पैदल चलकर तय करे तो उसे कुल कितना समय लगेगा? आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत सिंपल तरीका से हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को पैदल चलकर जाने, यानी पैदल चलकर जा रहा, यानी पी से जा रहा है, यानी पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी यानी हॉर्स से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। कितना? 5 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। कब? वह एक बार पैदल जाएगा और उधर से घुड़सवारी के द्वारा वापस आवेगा। तो कहता है कि यदि दोनों तरफ की यात्रा घुड़सवारी द्वारा करता है, यानी घुड़सवारी यानी जाएगा भी एच की स्पीड से और आएगा भी एच की, दोनों ओर घुड़सवारी के द्वारा तय करता है, यानी एच की स्पीड से गया और एच की स्पीड से आया, यानी कितना बन गया? यानी 2h। तो कह रहा कि 2 घंटा समय बच गया, यानी 2h दिया हुआ है। 2 घंटा समय बच गया तो 2 घंटा इसमें समय बच गया, इसका मतलब 5 घंटा 45 मिनट में 2 घंटा बच गया, यानी 3 घंटा 45 मिनट का समय लग गया। अब आइए, अब देखिए तो इसके अपेक्षा ये क्या गुना है? 2 गुना। हम क्या बोले हैं कि यदि अगर 2 गुना है तो पूरा में 2 से गुना कर दीजिए। आइए, यानी 2p हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा और ये 2 से गुना करेंगे तब इसमें। अब देखिए तो 5:45 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 और 45 दूना 90 और 90 का मतलब 1.5 घंटा, यानी 11 घंटा 30 मिनट, यही तो आएगा। यानी इसको गुना 2 से करेंगे, 2 से तब आएगा 11 घंटा 30 मिनट। अब आइए, और 11 घंटा 30 मिनट, और हम बताए हैं कि ये जो दिया हुआ है 2h, अगर 2h का मान ये वाला इसमें से घटा देंगे तो क्या दोनों ओर पैदल चलकर कितना समय लगेगा वो निकल जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल निकल जाएगा। तब आइए, यानी 11:30 में से 11 घंटा 30 मिनट 11 घंटा 30 मिनट में से 3 घंटा 45 मिनट को क्या करेंगे? घटा देंगे। आइए, अब 90 में से घट जाएगा, यानी 30 में से 45 तो जाएगा नहीं। तो देखिए तो ये घंटा है, इसमें से एक पैसा लेंगे तो वो बन जाएगा 1 घंटा, यानी 60 मिनट इधर से कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 90, और 90 में से अगर 45 चल जाएगा तो बचेगा 45। और अब देखिए तो ये 10 बच गया, 10 में से 3 गया, यानी ये 7 घंटा कै मिनट? 7 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी पैदल चलकर जाने, देखिए पैदल, और वहां से घुड़सवारी से आने में 5 घंटा 45 मिनट लगता है। यदि वह दोनों ओर की यात्रा घुड़सवारी से करता है
तो उसे कहता है कि 2 घंटा समय बच जाता है, यानी 3 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। अब देखिए तो इधर से भी घुड़सवारी से गया, उधर से आया, यानी एच की गया और एच से आया, यानी एच और एच यानी 2h बन गया। यानी अब आइए हम बताए हैं कि इसके अपेक्षा ये देखिए कि कैसे गुना है, तो 2 से, तो पूरे में 2 से आप गुना कर दीजिए। क्यों कर दिए? क्योंकि हमको इधर से जाने में, पैदल जाने और उधर से आने में, दोनों दिन पैदल जाने और आने में कुल कितना समय लगेगा वो निकालना है। तो देखिए तो ये देखिए 2p है, यानी एक बार गया और एक बार आया, और इसी को तो निकालना है, इसलिए हम लोग पूरे में 2 से गुना कर दिए। अब जब गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 11 30 आ जाएगा। और बताएं कि 2h के मान यदि अगर यहाँ रखेंगे तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम यहाँ क्यों रखेंगे? डायरेक्ट हम इसमें से इसको हम घटा दे रहे हैं, और इसको घटाएंगे तो 7 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा यदि वह दोनों यात्रा पैदल चलकर तय करें। तो उसे कितना समय लगेगा? तो 7 घंटा 45 मिनट। यानी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी से वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है यदि वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा वापस आने में 8 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो उसी दूरी को घुड़सवारी से जाने तथा वापस आने में कुल
कितना समय लेगा या लगेगा। ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कहता है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी से वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। यदि वह उस दूरी को पैदल चलकर जाने तथा वापस आने में 8 घंटा 20 मिनट का समय लगता है तो उसी दूरी को यानी घुड़सवारी से जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। यानी दोनों ओर निकालना है कि यानी सवारी से जाएगा घुड़सवारी से और घुड़सवारी से आएगा। यानी इसके पहले वाला क्वेश्चन में दोनों ओर पैदल चल रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों ओर यानी घुड़सवारी से जाने तथा वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। तो आइए, एक व्यक्ति है जो निश्चित दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने और घुड़सवारी से वापस आने में कहता है कि 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। यानी 4 घंटा कै मिनट 30 मिनट का समय लगता है। यदि वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने वापस और वापस आने में कहता है कि 8 घंटा 20 मिनट, यानी पैदल चलेगा, यानी पैदल जाएगा और उधर से पैदल आएगा, तो पैदल जाने में और आने में पैदल तो ज़्यादा समय लगेगा ही। अब देखिए तो यानी P से गया, पैदल गया और पैदल आया, यानी P और P यानी 2P दिया हुआ है, यानी आइए 2P का मान 8 घंटा कै मिनट 20 मिनट। अब आइए, अब क्या करेंगे। अब देखिए तो ये P है और ये 2P है और हमको निकालना है H का मान यानी घुड़सवारी द्वारा, और दोनों देने से यानी जाने में और आने में। अब आइए, इसका मतलब ये पूरे समीकरण को यानी 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी 2P 2H, और इसको भी यदि अगर 2 से गुना करेंगे तब देखिए तो ये आ जाएगा कितना, यानी 4.5 है, 2 से गुना करेंगे तो 9 घंटा नेट आ जाएगा। अब आइए, और हम बताए हैं ये 2P, अब 9 घंटा में से इस 8 घंटा 20 मिनट को घटा देंगे तो तुरंत निकल जाएगा। दोनों ओर घुड़सवारी से तय करने में कुल कितना समय लगेगा वो निकल जाएगा। आइए, तो इसमें से इसको घटाते हैं, यानी 8 घंटा 20 मिनट को। अब आइए, इसमें से घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, यानी 40 मिनट कुल कितना समय लगेगा, यानी 40 मिनट का समय लगेगा यदि वह घुड़सवारी से जाएगा और घुड़सवारी से ही आएगा, और आने और जाने में कुल कितना समय लगेगा तो 40 मिनट का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वह पैदल की अपेक्षा ज़्यादा स्पीड से घुड़सवारी से तय करेगा, और कब यदि अगर स्पीड ज़्यादा रहेगा तो समय भी कम लेगा। तो आइए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कुछ भी नहीं करना है, यानी जितना इसमें 2 गुना कर रहा है, यानी 2 गुना है, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, और कुछ भी नहीं गुना करने के बाद इसी को क्या करना है घटा देंगे। यदि अगर इस तरह के आपको एग्जामिनेशन हॉल में या कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिले तो इसी तरह से बनाएंगे, और बहुत देखिए बहुत बड़े क्वेश्चन को मात्र हम 2 लाइन में बना दिए हैं और कुछ भी नहीं किए। जितना ही गुना है उसमें 2 से गुना करके और यही टाइम को क्या करना है तो घटा देंगे। और ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा ALP या टेक्नीशियन में, तो आप इस टाइप को पूरा अच्छे से क्लियर कर ले। बहुत सिंपल से हम बता रहे हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको हम सोल्व किए हैं। तो चलिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले तो आप तुरंत बना दीजिएगा, और बिल्कुल आप
छोड़िएगा नहीं। तो चलिए अब हम, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टाइप की बात करेंगे, और हम प्रत्येक बता रहे हैं कि पूरा टाइप यानी टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को, यानी छोटे से लेकर के बड़े क्वेश्चन तक के हम प्रत्येक टाइप को क्लियर कर रहे हैं, और प्रत्येक चैप्टर में इसी तरह से टाइप हम आपको क्लियर कर देंगे, जिससे आपको कोई भी कंपटीशन में आपको बनाने में आसान पड़ेगा। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।